Hey class, hope you're doing well and welcome back again. So बेटा आज हम लोग क्लास 10th ट्रिग्नोमेट्री का करने वाले हैं रैपिड रिवीजन, जिसमें हम विद इन 30 मिनट्स इस चैप्टर को एक लेंस में कंप्लीट रिवाइज करेंगे। एनसीईआरटी के सारे कोर कॉन्सेप्ट को हम समझेंगे बेटा, साथ साथ एनसीईआरटी के वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और साथ ही बता दो बेटा मैं कि जो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं लेक्चर, तो इसका मैं कंप्लीट पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन दे दूंगा बेटा। वहां से आप कंप्लीटली फ्री एक्सेस आपको डाउनलोड कर सकते हो। ठीक, और साथ ही बता दो बेटा हमारा लाइव चल रहा है रात को डेली 8 से 10, जिसमें हम लोग सारे चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा रहे हैं, जो कि बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। तो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करेंगे बेटा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेस के बारे में, जिसका हमें यूज करना है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। सबसे पहले आपको ये चीज पता होना चाहिए बेटा कि जो ट्रिग्नोमेट्री है आप लोग पढ़ोगे वो राइट एंगल ट्रायंगल पे एप्लीकेबल होता है, और इस राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री है बेटा, और ये होते हैं हमारे एक्यूट एंगल्स। ठीक है, क्या होता है बेटा? ये एक्यूट एंगल्स। अब इसके तीन साइड्स होते हैं बेटा। एक तो ये 90 डिग्री के सामने वाले साइड को हम हाइपोटेन्यूस कहते हैं, बट यहाँ परपेंडिकुलर और बेस वेरी करता है बेटा इन एक्यूट एंगल्स के रिस्पेक्ट में। जैसे मैं इस एंगल ए की बात करूंगा तो एंगल के सामने वाला साइड परपेंडिकुलर होगा और बेस ये हो जाएगा जो ये लिखा हुआ है पहले से। लेकिन अगर मैं एंगल सी की बात करता बेटा तो परपेंडिकुलर क्या होता? एंगल सी के सामने वाला साइड, तो ये परपेंडिकुलर होता, ये बेस होता, और हाइपोटेन्यूस हमेशा फिक्स रहेगा बेटा 90 डिग्री के सामने वाला साइड। इसको ध्यान रखेंगे। तो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है हमारे पास, दैट इज साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। ठीक है, और एक चीज और बता दो बेटा कि ये जो ए लिखा हुआ है ना बेटा, ये ए जो लिखा हुआ है ये एंगल होता है, इसको थीटा भी कहते हैं हम लोग। ठीक है, काफी जगह थीटा भी लिखा होता है। तो ये ए है क्या? बेसिकली ये जो एक्यूट एंगल्स होते हैं ना बेटा, या तो ये वाला एंगल या तो ये वाला एंगल, इसी को हम कहते हैं बेटा यहाँ पर। ठीक है, तो सेक थीटा या सेक ए, तो सेक ए क्या है? सेक का ये वाला एंगल निकालना है। आ रहा समझ? आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट बात करेंगे। एक चीज और याद रखेंगे बेटा कि रेसिप्रोकल रेशियोज क्या होते हैं, कि साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक होता है, कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है बेटा? सेक होता है। देखो साइन का कॉसेक है, कॉसेक का साइन है। कॉस का रेसिप्रोकल सेक होता है और सेक का रेसिप्रोकल कॉस होता है। टेन का रेसिप्रोकल कॉट है और कॉट का रेसिप्रोकल टेन है। आ गया समझ? अब सुनो, साइन थीटा क्या होता है बेटा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर क्या है? एंगल के सामने वाला साइड परपेंडिकुलर हो गया, और हाइपोटेन्यूस क्या है? ये एसी हो गया। कॉस को हम बोलते हैं बेटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। इसको याद करने का एक तरीका है बेटा, क्या था? अगर आप लोगों ने पढ़ रखा तो साइन और कॉसेक रेसिप्रोकल है ना, कॉस और उसका रेसिप्रोकल सेक। ठीक, और टेन, टेन का रेसिप्रोकल क्या बेटा? कॉट। तो पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, ये पढ़ा है बेटा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, तो इस तरीके से याद रख लो, साइन कॉस टेन, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर बाय बेस। अब कॉसेक में कर देंगे उल्टा, मतलब हाइपोटेन्यूस ऊपर, परपेंडिकुलर नीचे, हाइपोटेन्यूस ऊपर, बेस नीचे, और बेस ऊपर, परपेंडिकुलर नीचे। कोई डाउट तो नहीं है? ग्रेट। इसके बाद हम आगे बात करेंगे बेटा। नेक्स्ट कुछ फॉर्मुलेज और हैं, लाइक टेन थीटा को हम लोग ना, जैसे टेन को आप कॉट के रेसिप्रोकल लिख सकते हो बेटा, टेन इज रेसिप्रोकल ऑफ कॉट, यहाँ लिखा हुआ है। तो वैसे ही टेन का जो रेशियो होता है ना वो साइन बाई कॉस भी होता है, और कॉट का जो रेशियो होता है कॉस बाई साइन होता है। ठीक है, बस इतना ही फॉर्मुलेज हैं जो आपको दिख रहे हैं, ये यहाँ लिखा हुआ है, देन ये हो गया, और एक ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, बस इतना सही है और आपका काम खत्म। ठीक है, मतलब आपका काम नहीं, नंबर्स अच्छे आ जाएंगे। ठीक है, याद कर लेना। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की बात करूं बेटा, हमारे पास मेनली तीन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है जो आपको याद रखने हैं। बाकी तो इससे बना हुआ है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है ये। बाकी इस कॉस स्क्वायर को उधर भेज सकते हैं, साइन स्क्वायर को उधर भेज सकते हैं, ये हम लोग क्वेश्चंस में यूज करेंगे। 1 प्लस टेन स्क्वायर सेक स्क्वायर होता है बेटा, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर कॉस सेक स्क्वायर। ये तीन आइडेंटिटीज याद रखनी है बेटा आपको। क्लियर? आगे बात करूं, नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। हमें ना जो एंगल्स एक्यूट एंगल्स थे हमारे राइट एंगल ट्रायंगल में, तो जो राइट एंगल ट्रायंगल हमें पढ़ना है, उस राइट एंगल ट्रायंगल में ना कुछ पर्टिकुलर एंगल्स पढ़ रहे हैं। ये जो एक्यूट एंगल्स है ना, ये क्या क्या एंगल हो सकते हैं जो हमें पढ़ने हैं। जनरली वो एंगल 0, 30, 45, 60 और 90। ठीक है, इनके बारे में बात करेगा। अभी तो आप समझो कि 0, 30, 45, 60 और 90 के बीच बात चल रही है। अब मैं बात करूं आगे बेटा कि साइन 30 की वैल्यू क्या है, ये भी आपको याद रखना है। देखो टेबल बनाना सीख लो, ज्यादा बेटर है, याद करने से बेटर है कि टेबल बनाना सीख लो आप। क्या कि साइन की वैल्यू याद रख लो, साइन 0 की वैल्यू 0 है, 30 की 1/2, 45 की 1/2, बस साइन का याद रखना है, बाकी सब अपने आप हो जाएगा। देखो कैसे होगा बेटा, आपको अगर कॉस का निकालना है ना, पलट दो साइन को, मतलब इस 1 को इधर ले लो, ऐसे पलट दो, इसको इधर, है ना, इसको इधर लिख दो, इसको इधर, इसको इधर लिख दिया बेटा, इसको इधर लिख दिया, इसको इधर, इसको इधर, और इसको इधर पलट दो। ठीक है, मतलब पूरा फ्लिप कर दो, 1 इधर, √3/2 इधर, 1/√2, 1/2 और 0। क्लियर है? तो ये क्या मिलेगा बेटा आपको? कॉस मिल जाएगा। साइन मिल गया, कॉस मिल गया। टेन निकालने के लिए हम क्या करते हैं बेटा, टेन निकालने के लिए ना साइन को कॉस से डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि यहाँ रेशियो है हमारे पास, तो साइन को कॉस से डिवाइड करेंगे। साइन 0 है, कॉस 1 है, तो 0/1 0 आएगा। यहाँ पर 2 से 2 कट जाएगा जब डिवाइड करोगे तो 1/√3 बचेगा। यहाँ पर क्या बचेगा बेटा? दोनों सेम नंबर कट के पूरा कितना आएगा? 1 आएगा।
यहाँ क्या बचेगा बेटा, डिनोमिनेटर में 2 है, 2 से 2 कटेगा, बचा √3 बचेगा। और यहाँ पे देखो 1/0, 1/0 समझते हो बेटा, 1 के नीचे कुछ भी 0 आता है तो क्या होता है, वो नॉट डिफाइन होता है, तो ये नॉट डिफाइन हो जाएगा। क्लियर है? अब सुनो आगे। तो 10 के बाद हमें कॉट निकालना है। कॉट निकालने के लिए 10 को फ्लिप कर दो, जैसे आपने साइन के बाद कॉस को फ्लिप किया था ना, वैसे ही नॉट डिफाइन को यहाँ लिख दो, √3 को यहाँ लिख दो, 1 को यहाँ, 1/√3 इधर और 0 उधर। पहुंचा दिया? कोई डाउट नहीं है? ग्रेट। इसके बाद सेक निकालना है। सेक किसका रेसिप्रोकल होता है बेटा? कॉस का उल्टा सेक होता है ना। कॉस को पलट दो, मतलब कॉस है 1 के नीचे 1 है भाई, कॉस इज द रेसिप्रोकल ऑफ सेक, यहाँ लिखा है ना बेटा, और सेक इज रेसिप्रोकल ऑफ कॉस। सेक निकालना है, कॉस का उल्टा कर दो, 1 के नीचे ले आओ उसको, मतलब रेसिप्रोकल करना है। जब रेसिप्रोकल करोगे क्या होगा, 1 के नीचे 1 है, पलट दोगे तो 1 ही आएगा। 2 के नीचे √3/2 है ना, ये तो 2 ऊपर √3 नीचे, 2/√3 हो गया। इसके बाद 1/√2 है, √2 ऊपर 1 नीचे, 1/2 है तो 2/1, 2 ऊपर 1 नीचे, 2 आ गया। अब नॉट डिफाइन का मतलब यहाँ पे क्या था बेटा, 0 है, 0 है और 0 के नीचे क्या है, 1 है, उल्टा कर दोगे तो 1/0 नॉट डिफाइन हो जाएगा, नीचे 0 आ गया ना, नॉट डिफाइन। आ रहा है समझ? ग्रेट। इसके बाद आपको और कॉसेक निकालना है। कॉसेक निकालने के लिए आप इस सेक को पलट दो। सेक को पलटो कैसे, नॉट डिफाइन को ऐसे, 2 को इधर, √2 को इधर, 2/√3 को इधर और 1 को इधर, तो बन गया टेबल। क्लियर? अगर नहीं आया समझ तो बैक करो, बैक करके वीडियो देखो, नहीं आया कहीं और देखो, लेकिन अल्टीमेट एम है आपको समझना, ठीक? याद रख लेना, ज्यादा बेटर रहेगा मेरे हिसाब से, मतलब टेबल कैसे बनाते हैं। इसको हम आगे बढ़ेंगे बेटा। सबसे पहले हम बात करेंगे, देखो हम लोग इस वीडियो में जनरली एनसीईआरटी के ही सारे कॉन्सेप्ट को कवर करेंगे, ठीक है, एनसीईआरटी को सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। तो ये मैंने कुछ बेसिक्स दिया है और 30 मिनट में आप भी समझ सकते हो बेटा, बहुत ज्यादा डिटेल में जान नहीं सकते, लेकिन हाँ उतना बता दिया जाएगा जितना आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से होगा, ठीक है चीजें। तो सबसे पहले बात करेंगे बेटा इन द गिवन फिगर 10p माइनस कॉट आर, 10p माइनस कॉट आर की वैल्यू निकालनी है, ठीक है बेटा। तो 10p माइनस कॉट आर निकालना है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल गिवन है हमको, ठीक। अब आ जाओ 10p माइनस कॉट आर, तो 10p की वैल्यू, 10p क्या होगा, tan थीटा क्या बताया था बेटा, tan थीटा क्या बताया है, परपेंडिकुलर बाई बेस। पीछे देखेंगे तो परपेंडिकुलर बाई बेस दिखेगा आपको, देखो परपेंडिकुलर बाई बेस लिखा हुआ है। अब सुनो परपेंडिकुलर क्या है, अब थीटा क्या है बेटा, p एंगल है, p एंगल ना, p के लिए परपेंडिकुलर देखो, p ये वाला एंगल है, तो एंगल के सामने वाले साइड परपेंडिकुलर होता है ना, तो एंगल के सामने वाला साइड परपेंडिकुलर है, तो QR हो गया। और बेस क्या होगा, परपेंडिकुलर अगर ये हो गया तो बेस ये वाला हो जाएगा। हाइपोटेन्यूज तो हमेशा फिक्स रहेगा बेटा 90 डिग्री के सामने वाला साइड, तो बेस हमारा हो गया PQ। समझ में आया बेटा? ग्रेट। अब फिर कॉट आर निकालना है, ठीक है, कॉट आर निकालना है। कॉट आर क्या होगा, कॉट आर देखो क्या होगा, कॉट आर निकालना है, आर ये रहा, कॉट के लिए होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, कॉट के लिए होता है, तो आर के लिए परपेंडिकुलर तो सामने वाला साइड है, बेस क्या हो गया बेटा, आर के लिए बेस ही हो गया ना, और सबसे पहले कॉट में बेस आता है ऊपर, तो बेस हमारा क्या आ गया QR, और परपेंडिकुलर क्या होगा इसके सामने वाला साइड PQ। कोई डाउट तो नहीं है? ग्रेट। अब सुनो, वैसे तो मैं डायरेक्टली इसको कर सकता हूं, क्योंकि देखो 10p माइनस कॉट आर है, 10p क्या आया बेटा, QR बाई PQ, और कॉट आर क्या आया, QR बाई PQ, आया नहीं आया? ठीक है, ये आया 10p माइनस कॉट आर, देखो दोनों सेम नंबर है, कट गया, क्या आंसर आएगा, 0 आएगा। बट फिर भी ना अगर जब कटेगा नहीं तो क्या करोगे, तो इसलिए ना सबसे पहले आप साइड्स को कैलकुलेट कर लिया करो। पाइथागोरस थ्योरम पता होगा आपको, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनियस होता है 90 डिग्री के सामने वाला साइड, तो हाइपोटेनियस है ये, तो 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू, हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर होता है वो बाकी दो साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है बेटा, तो ये वाला साइड है 12 का स्क्वायर प्लस ये साइड है QR का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144 और प्लस QR स्क्वायर, 144 को उधर लेंगे तो माइनस में हो जाएगा बेटा, तो कितना आएगा 25 आएगा, QR स्क्वायर स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ जाएगा बेटा, √25 कितना आता है बेटा, √25 आता है 5, तो QR कितना आ गया 5 आ गया। क्लियर है? कोई डाउट नहीं होना चाहिए बेटा। QR आ गया 5, अब अगर रखना हो तो यहाँ ऐसे भी रख सकते थे बेटा, QR 5 आ गया और PQ कितना बेटा, PQ कितना है 12, QR 5 आ गया, PQ कितना है 12, अब ऐसा भी रख सकते थे आप इसको, क्या 5/12 10p और कॉट आर भी 5/12, डिनोमिनेटर सेम है न्यूमरेटर भी सेम है, कट गया, क्या आंसर आया 0 आया। क्लियर है? ग्रेट। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट हमारा है इफ sin a इज इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ cos and tan है, ठीक है। अब सुनो, जब एक ही एंगल दे रखा हो और एक ही एंगल पूछ रहा हो तो ट्रायंगल बनाने की जरूरत नहीं है। ट्रायंगल कब बनता है भाई, अब जब सेम ही एंगल है, एक ही एंगल दे रखा है और एक ही एंगल पूछ रहा है, एंगल चेंज नहीं होता ना बेटा, परपेंडिकुलर भी फिक्स है, बेस भी फिक्स होता है, बट अगर अलग अलग एंगल होता तो क्या होता, जैसे पीछे देखो, पीछे क्या था, पीछे वाले क्वेश्चन में NP और cot r था, दिख रहा है आपको, एंगल अलग अलग थे तो दोनों के लिए परपेंडिकुलर बेस अलग अलग था, तो इसलिए आपको राइट एंगल ट्रायंगल बना के सब कुछ करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पे तो ऐसा कुछ है नहीं, तो एक ही एंगल है तो ट्रायंगल बनाने की जरूरत नहीं है। अब सुनो,
यहाँ पे एक चीज याद रखेंगे बेटा, साइन है, साइन है कितना है 3/4। देखो बेटा अगर कुछ क्वेश्चन ऐसे भी है आपके एनसीईआरटी में 8 cot a = 5, cot थीटा a = 5 है, ऐसा कुछ दे दिया या 6 दे दिया, कुछ भी दे दिया, ठीक है। अब आपको देखो ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन दोनों सेम ही है, बस क्या करना है इस नंबर ये मल्टीप्लाई में रहेगा तो डिवाइड में हो जाएगा। cot a कितना हो जाएगा 6/8, बाकी तो सेम ही रह गया ना, ये आ गया ना ऐसे, क्लियर। तो ये कराऊंगा तो ये भी समझ जाना अपने आप ही, वैसे ही होगा डिट्टो आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। आगे बढ़ूंगा, नेक्स्ट देखो, साइन है 3/4, साइन है जब 3/4 है तो एक काम करना हमेशा बेटा ध्यान रखना है, ये रेशियो कॉमन रेशियो होता है, ठीक है। तो इसमें ना कॉमन रेशियो मान लिया करो, लेट दी कॉमन रेशियो, है ना, जरूर लिखना बेटा ये चीज, कॉमन रेशियो भी के, कॉमन रेशियो के मान लेते हैं, ठीक है। तो साइन थीटा क्या होता है बेटा, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो ऊपर वाला होगा परपेंडिकुलर, नीचे वाला होगा हाइपोटेनियस, लेकिन ये परपेंडिकुलर पूरा नहीं होता क्योंकि ये कट के आया होता है, तो इसलिए हमें क्या करना होता है, इस नंबर को कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करना है। जिनको नहीं पता है बस वो याद रख लेंगे बेटा, जो परपेंडिकुलर होगा वो कितना हो जाएगा, 3 को के से मल्टीप्लाई करो 3k, और हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा बेटा 4k। आ गया समझ। अब सुनो हमें क्या करना है, परपेंडिकुलर आ गया, हाइपोटेनियस आ गया, और मुझे निकालना है बेस। तो आपको फॉर्मूला पढ़ रखा आप लोगों ने, हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस 4k है बेटा, 4k का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर 3k है, 3k का स्क्वायर प्लस बेस कितना है बेटा, बेस तो निकालना ही है मेरे को। अब सुनो क्या होगा, 4 का स्क्वायर 16, k का स्क्वायर k स्क्वायर, तो ये हो गया 16k स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9, k का स्क्वायर k स्क्वायर, तो 9k स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये उधर प्लस में बेटा इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस करेंगे इसको, जैसे ही आप माइनस करोगे ना तो क्या होगा 7k स्क्वायर आएगा इज इक्वल टू बी स्क्वायर, स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा बेटा, तो रूट 7k स्क्वायर इज इक्वल टू 20, और रूट में 7 तो रहेगा लेकिन k स्क्वायर से रूट कर जाएगा, k बाहर आ जाएगा, कितना आ गया बी बेटा रूट 7k आ गया। अब सुनो आपको क्या निकालना था बेटा, क्या निकालना है फटाफट देखो, आपको निकालना है कॉस ए। कॉस ए क्या होता है बेटा, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस क्या है बेटा, बेस आया रूट 7k, हाइपोटेनियस कितना बेटा, हाइपोटेनियस है 4k, केस के कैंसिल आउट हुआ और फाइनल आंसर आ गया रूट 7/, आ रहा समझ। इसके बाद क्या निकालना है, टेन है, टेन है क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर क्या है बेटा, फटाफट देखेंगे, परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर क्या है बेटा 3k, तो 3k और बेस कितना बेटा फटाफट रूट 7k, तो बेटा कैसे के कैंसिल आउट हुआ, क्या बचा 3/√7, ये हो गया आंसर। आया समझ, ग्रेट। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे बेटा, ये कुछ बेसिक्स क्वेश्चन थे। अब सुनो इसके बाद मैं आगे बात करूं, 2 10 स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60 की वैल्यू कितनी होगी। देखो बेटा 2 इंटू 10 45 1 होता है, आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल चेक करना है। अब देखो ये 10 45 लिखा हुआ है, 10 45 पे आओ, अब मैं डायरेक्टली करूंगा, बस आपको सिखा देता हूँ। 10 ये रहा, 45 डिग्री कहाँ ये रहा, तो 10 45 डिग्री की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पर, क्या लिखा है बीच में 1, 10 में जाओ आगे 45 डिग्री पे चेक करो 1 है, तो इसलिए क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, क्लियर है बेटा। प्लस cos 30, cos 30 होता है बेटा √3/2, ठीक है, इसका स्क्वायर माइनस साइन 60, साइन 60 की जो वैल्यू है बेटा वो कितना होता है बेटा, साइन 60 वैल्यू होता है √3/2, इसका भी स्क्वायर, डाउट नहीं ना। अब सुनो 1 का स्क्वायर 1, 2 1 जा 2, प्लस देखो ये प्लस में माइनस में कट गया 0 आएगा, 2 + 0 कितना आ गया 2, इसका आंसर आ गया। ग्रेट, आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, अगला क्वेश्चन क्या है, cos 45 अपॉन sec 30 प्लस cos 30, इसकी वैल्यू निकालनी है बेटा। देखो फटाफट कैसे करेंगे इसको, cos 45 की वैल्यू कितनी बेटा, cos 45 है 1/√2 डिवाइड बाई sec 30 कितना होता है बेटा, sec 30 बताओ, sec 30 बताओ जल्दी जल्दी जल्दी। देखो आपको sec 30 ना आप ऐसे भी याद कर दो, आपको sin cos 10 याद हो तो आपको सब कुछ निकल जाएगा। कैसे, cos 30 की वैल्यू कितना बताया था बेटा, cos 30 वैल्यू बताया था √3/2, याद है अभी, जस्ट ग्रेट। sec 30 कितना होगा, इसका रेसिप्रोकल, एंगल सेम है ना, ठीक, तो cos sec उल्टा होता है 2/√3, अगर sec 60 होता तो रूट इसका रेसिप्रोकल थोड़ी होता बेटा, वो cos 60 का रेसिप्रोकल होता। आ रहा है समझ, ग्रेट। sec 30 हो गया 2/√3 प्लस 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 cos 30 बता कितना है, cos 30 कितना है, sin 30 याद है, sin 30 होता है 1/2, cos 30 हो जाएगा 2, क्लियर। अब सुनो क्या करना है बेटा, अब आपको क्या करना है, एलसीएम लेना है, इसके नीचे 1 है, एलसीएम लो, √3 और 1 का एलसीएम आएगा √3, √3 से √3 कट के 1 आएगा, 1 2 जा 2 प्लस 1 से कट गया √3 बार, √3 × 2 2√3, एलसीएम लेना नहीं आता तो इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, क्लियर है। आगे बढ़ू, ग्रेट। रेसिप्रोकल में बेटा √3 ऊपर चला जाता है, तो रेसिप्रोकल जब होगा तो ये 1/√2 हो गया, रेसिप्रोकल में √3 ऊपर और ऊपर वाला नीचे, 2 + 2√3। अब सुनो क्या होगा, 1 × √3 कितना आएगा, √3 डिवाइड बाई √2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2√2
और फिर रूट टू को टू रूट थ्री से करेंगे आएगा टू। अब देखो रूट रूट आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है बेटा, रूट टू इंटू रूट थ्री कितना होता है रूट सिक्स, तो हो जाएगा रूट सिक्स। आ रहा है समझ? अब आपने 9th क्लास में एक चैप्टर पढ़ा होगा जिसे हम बोलते हैं जो चैप्टर 1 था, है ना, उसमें रैशनलाइजेशन प्रोसेस था। तो रैशनलाइजेशन प्रोसेस क्या था बेटा, एक सेकेंड रुकेंगे, ठीक है। तो रैशनलाइजेशन प्रोसेस क्या था बेटा, जिसमें हम लोग डिनोमिनेटर को ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करते हैं और बीच वाले का साइन क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। तो बीच वाले का साइन हम कर देंगे चेंज। तो रूट थ्री को ऊपर मल्टीप्लाई करो तो टू रूट थ्री इंटू रूट टू रूट सिक्स हो जाएगा बेटा, माइनस रूट थ्री को रूट सिक्स से करेंगे तो कितना आएगा, रूट का थ्री सिक्स जा 18। आ रहा समझ बेटा, रूट का रूट से मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, नंबर को बाहर रख देंगे। अब नीचे आ रहा है ए प्लस बी ए माइनस बी, तो एक आइडेंटिटी थी बेटा ए प्लस बी माइनस बी की, जो कि था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर है बेटा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था। अब क्या करेंगे बेटा, इसको टू रूट सिक्स है माइनस टू इंटू रूट 18 को क्या लिखते हैं बेटा, 18 को फैक्टराइज करोगे, टू नाइन जा 18, थ्री थ्री जा 9, थ्री वन जा 3, 3 का पेयर बन गया, 3 बाहर, और रूट में क्या बच जाएगा अकेला बेटा 2 है। जो अकेला बच जाता है ना बेटा उसको रूट में लिख देते हैं। क्लियर है, आगे बढ़ेंगे बेटा। नेक्स्ट नीचे टू रूट टू का स्क्वायर कैसे करते हैं, जिसको नहीं पता समझ लो, टू रूट टू का स्क्वायर करना है, टू का स्क्वायर होता है 4 और रूट टू का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट के आएगा 2, 4 टू जा 8 माइनस टू रूट सिक्स का स्क्वायर करना आता नहीं है, समझो, टू का स्क्वायर कितना होगा 4, रूट सिक्स का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट करके 6 आएगा, 4 6 जार 24। आ रहा है समझ, ग्रेट। आगे बढ़ेंगे, टू रूट सिक्स माइनस सिक्स रूट टू डिवाइड बाई कितना आएगा माइनस 16। अब क्या करना बेटा, ऊपर 2 का कॉमन आ रहा है, 2 से कॉमन निकाल के काट देना, आपका इनसाइड वाला आंसर आ जाएगा। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है? अब आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन, इसका आंसर निकालना बेटा, फटाफट देखो कैसे निकालोगे आप। सो क्वेश्चन है 2 10 30 अपॉन में 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 डिग्री की वैल्यू निकालना है। देखो बेटा 2 इंटू 10 30, 10 30 की वैल्यू है 1 बाई रूट थ्री, होता है बेटा 1 बाई रूट थ्री, देख लेना बुक खोल के बैठ जाओ भी ना। 1 प्लस 10 30 1 बाई रूट थ्री का क्या है बेटा, स्क्वायर है, तो क्या होगा बेटा, ऊपर तो हो गया 2 बाई रूट थ्री डिवाइड बाई 1 प्लस 1 का स्क्वायर तो 1 आएगा, रूट थ्री का स्क्वायर 3 आ जाएगा, स्क्वायर से रूट कट जाएगा ना। अब यहाँ एलसीएम लेना आता है, एलसीएम ले लेंगे फटाफट। एलसीएम लोग क्या आएगा, देखो 2 बाई रूट थ्री तो ऐसे ही रहेगा, है ना, डिवाइड बाई, अब यहाँ पर एलसीएम लो, इसके नीचे 1 है, 3 और 1 का एलसीएम कितना आएगा बेटा, 3 आएगा। इसको 1 से काटो 3 बार, 1 से काटेंगे 3 बार कटेगा, 3 1 जार 3 प्लस 3 से 3 काटेगा 1 बार कटेगा, तो जो 1 आएगा उस 1 को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, 1 1 जार 1, ये बेसिक चीजें पता होना चाहिए बेटा। अब सुनो बेटा 2 बाई रूट थ्री है, रेसिप्रोकल कर दो, 3 ऊपर और 3 प्लस 1 4 नीचे, डाउट तो नहीं है, 2 से कट गया 2 बार। अब देखो 3 अपॉन रूट थ्री 2 आ रहा है, 2 रूट थ्री आ रहा है, लेकिन ऑप्शन में ऐसा कुछ है नहीं, और आपको ये वैल्यू किसी, आप ट्रिग्नोमेट्री टेबल में देखो साइन 60 रूट थ्री बाई टू होता है, कॉस 60 कितना होता है बेटा 1 बाई टू होता है, टेन 60 रूट थ्री होता है, और साइन 30 1 बाई टू होता है, ऐसा कुछ तो आ ही नहीं रहा। लेकिन देखो रूट थ्री से 3 को आप रूट थ्री टाइम्स काट सकते हो, जिनको ये नहीं पता वो ऐसा समझ लो कि आपको रेशनलाइज प्रोसेस आता है। कैसा करोगे रेशनलाइज, नीचे वाले नंबर को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, बस इतना कर देना, क्या होगा 3 रूट थ्री अपॉन 2 इंटू रूट थ्री को रूट थ्री से करेंगे तो 3 आएगा बेटा, 3 से 3 कट जाएगा, क्या बचेगा रूट थ्री बाई टू, और रूट थ्री बाई टू वैल्यू होता है साइन 60 डिग्री का। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे बेटा। नेक्स्ट, इफ 2 sin a is equal to if sin 2 is equal to 2 sin a then a is true, है ना, a की क्या वैल्यू होनी चाहिए, दोनों के लिए बराबर हो जाए। देखो sin 2a और 2 sin a दोनों बराबर होंगे, ठीक है, कैसे होंगे देखो, देखो 2 से 2 मत काट देना, ये सब वो एंगल है, ये है ना, ये पूरा एंगल है, तो करना क्या आपको, बस एक बार वैल्यू रखो, साइन 2 इंटू ए कितना 30, 2 30 जार 60 साइन 60, और एक बार देखो 30 यहाँ पे भी रख दो, 2 साइन 30, देखो क्या दोनों आंसर सेम आएंगे, चेक करो, साइन 60 रूट थ्री बाई टू होता है बेटा, साइन 30 1 बाई टू होता है, कट के 1 आएगा, बराबर है क्या, नहीं है बराबर, तो ये ऑप्शन गलत है। अब जीरो पुट कर लो एक बार, जैसे जीरो पुट करोगे क्या होगा, साइन 2 इंटू जीरो, 2 इंटू जीरो जीरो, साइन जीरो की वैल्यू कितनी होती है बेटा, साइन जीरो होता है 0, वहीं साइन जीरो जीरो ही होता है बेटा, 2 0 0, मैच कर गया, दोनों बराबर है, इसका मतलब क्या होगा, आंसर हो जाएगा इसका बी हो जाएगा। इस तरीके से आप चेक कर लेना। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे बेटा। ये क्वेश्चन ना एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है काफी ज्यादा, 2 नंबर में अक्सर आता है ये क्वेश्चन, अक्सर मतलब समझ लो हर साल, आप ये समझ लो कि हर एक साल अगर नहीं आया तो नहीं आया, वरना हर साल इसका फिक्स होता है कि ऐसे क्वेश्चन एक आएगा। करना कैसे, देखो ध्यान समझना, टेन ए प्लस बी रूट थ्री है, देखो टेन ए प्लस बी है ना, रूट थ्री का मतलब समझो बेटा, रूट थ्री टेन की कौन सी वैल्यू होती है बेटा, टेन 60 डिग्री। क्लियर है, अब सुनो, जब इधर भी टेन है ना, एंगल भी बराबर होते हैं,
तो a प्लस बी किसके बराबर हो जाएगा, a प्लस बी हो जाएगा 60 के बराबर। इक्वेशन में क्या मान लेंगे इसको बेटा, फर्स्ट मान लेंगे। आगे बढ़ेंगे, फिर 10a माइनस बी, 10a माइनस बी की वैल्यू कितनी है 1/√3, 1/√3 कौन सी वैल्यू है 10 की बेटा 10 30। देखो हमेशा पता क्या चेक करना है, अगर इधर 10 है तो 1/√3 10 में कौन सी वैल्यू है वो उसको लिखना है। जैसे कि 1/√3 10 में 60 डिग्री है, होने को कॉट में भी होता है, कॉट 60 की वैल्यू 1/√3 होता है, लेकिन आपको इधर 10 है तो इधर 10 ही रखना है, इसी से याद रखेंगे बेटा। कंपेयर करेंगे तो a माइनस बी कितना आएगा 30 डिग्री आएगा। और हमेशा देखो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बन गया, सॉल्व करना आता है नहीं आता तो समझ लो, दोनों इक्वेशन को ऐड करो। ऐड करने से क्या होगा बेटा, ध्यान समझेंगे, a प्लस बी तो 60 है बेटा, और a माइनस बी कितना है 30 है। ऐड करेंगे तो b से b कट जाएगा, a प्लस a 2 आएगा, 60 प्लस 30 90, 2 से गया 45 बार, a कितना आ गया बेटा 45 डिग्री। क्लियर है, ग्रेट। अब सुनो, a 45 आ गया, उठा के इस तरफ रख दो, 45 उधर गया तो माइनस में, 60 में से 45 गया तो 15, a 15, a 45 b 15 आ गया समझ। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे बेटा। सेक्स 9 सेक्स स्क्वायर माइनस 9 10 स्क्वायर की वैल्यू निकालना है, ठीक है। आप सुनो कैसे निकालोगे इसको, दोनों में से 9 कॉमन निकालो, 9 कॉमन निकालो, क्या आएगा सेक्स स्क्वायर है माइनस 10 स्क्वायर है, दोनों में 9 तो कॉमन दिख ही रहा था आपको बेटा। अब सुनना ध्यान से जरा, 1 प्लस 10 स्क्वायर क्या होता है बेटा, 1 प्लस 10 स्क्वायर क्या होता है, 1 प्लस 10 स्क्वायर होता है सेक्स स्क्वायर है। 10 स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो माइनस में चला जाएगा बेटा, 1 इज इक्वल टू सेक्स स्क्वायर है माइनस 10 स्क्वायर है। तो जहां सेक्स स्क्वायर है माइनस 10 स्क्वायर है वहां क्या लिख सकते हैं बेटा हम लोग 1 लिख सकते हैं, तो इस पूरी जगह 1 लिख सकते हैं। तो ये 9 इंटू 1 कितना आ गया 9। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी सॉल्व हुआ बेटा, क्लियर है, इसका आंसर 9 हो गया, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। आगे बढ़ना चाहिए हम लोगों को, नहीं बढ़ना चाहिए, बढ़ना चाहिए, आगे बढ़ो। 1 प्लस 10 स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, अब इसकी वैल्यू क्या होगी, देखो बेटा 1 प्लस 10 स्क्वायर एक आइडेंटिटी बताया था, 1 प्लस 10 स्क्वायर सेक्स स्क्वायर होता है, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर क्या होता है बेटा कॉस एक्स स्क्वायर होता है, पढ़ाया था ना अभी, आइडेंटिटी पीछे था, देख लो एक बार, ठीक है। सेक 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 किसका रेसिप्रोकल बोलता है बेटा, कॉस का होता है ना, बताया था, तो स्क्वायर है तो कॉस स्क्वायर हो जाएगा बस। कॉसेक किसका रेसिप्रोकल था बेटा, कॉसेक होता है साइन का रेसिप्रोकल, स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर हो जाएगा। रेसिप्रोकल में तो आप रेसिप्रोकल कर दो, 1 बाई कॉस स्क्वायर है, साइन स्क्वायर ऊपर और 1 नीचे, तो 1 इंटू साइन स्क्वायर क्या आएगा साइन स्क्वायर है, और कॉस स्क्वायर इंटू 1 कॉस स्क्वायर है, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर क्या होता है बेटा 10 स्क्वायर है। क्या आंसर आ जाएगा इसका 10 स्क्वायर कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है, आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट, अब देखो प्रूफ वाले क्वेश्चंस आ गए, ठीक है, यहाँ से इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट शुरू होता है, ठीक है, जो कि आपके सेक्शन डी के क्वेश्चन बनते हैं बेटा, इन्हीं टॉपिक से बनते हैं, तो इनको हम ध्यान से अब समझने वाले हैं, ठीक है। अब सुनो, cos अपॉन 1 प्लस sin प्लस 1 अपॉन sin अपॉन cos इज इक्वल टू 2 सेकंड में प्रूफ करना है। तो एक काम करेंगे बेटा, सबसे पहले हम बात करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे एलसीएम ले लो। अब सुनो, 3 स्टेप्स आपको याद रखना जो मैं बताऊंगा। पहला, आप साइन एंड कॉस में कन्वर्ट करो, साइन एंड कॉस में कन्वर्ट कर दो, जब भी प्रूफ वाले क्वेश्चन आएंगे स्टेप मार्किंग में नंबर 101% लेके आओगे बेटा, कोई नंबर नहीं काट सकता, ध्यान समझना। सबसे पहला साइन और कॉस में कन्वर्ट करना होगा। दूसरा स्टेप जो आपको करना है बेटा, वो करना है एलसीएम का कॉन्सेप्ट, ठीक है ना, साइन और कॉस में बाद एलसीएम ले लिया करो हमेशा। और तीसरा, हमेशा देखोगे ना आप, एक ना कहीं आइडेंटिटी यूज होगा ही होगा, फिर आइडेंटिटी यूज होगा। क्लियर, ये 3 स्टेप्स में आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे, हर एक क्वेश्चन में इन 3 स्टेप्स से करके दिखाने वाला हूं। देखो सबसे पहले देखो, साइन और कॉस में कन्वर्ट करना है, तो ये ऑलरेडी साइन और कॉस में है, चेक करना, साइन और कॉस में है। अगर tan होता ना, वैसे tan को मैं क्या लिखता हूँ साइन अपॉन कॉस लिख सकता हूँ, या सेक होता, सेक को क्या लिखता हूँ 1 अपॉन कॉस लिख सकता हूँ, लेकिन तो ऑलरेडी साइन कॉस में है। तो अगला स्टेप करो, अगला स्टेप क्या बताया था मैंने, एलसीएम लो, तो यहाँ पे एलसीएम ले लो बेटा। एलसीएम लेंगे तो पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। एलसीएम में क्या होगा बेटा, ये दोनों मल्टीप्लाई में आएंगे, 1 प्लस साइन है इंटू कॉस है। अब क्या होगा एलसीएम में, 1 प्लस साइन है से 1 प्लस साइन कट गया, बच्चा कॉस, कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर है, ठीक है ना। आपको करना क्या होता है एलसीएम में, दोनों मल्टीप्लाई में आ जाते हैं बस। इसको ये कट, इसको इससे काटो, देखो ये कट जाएगा ना पूरा, क्या बचेगा कॉस, कॉस को भी कॉस से मल्टीप्लाई करो, कॉस स्क्वायर आएगा। वरना आप ये समझ लो कि इस वाले नंबर को इधर मल्टीप्लाई करो, सीधा कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर है, प्लस देखो अब इसके नीचे कॉस है ना, कॉस से कॉस कट जाएगा, बचेगा क्या 1 प्लस साइन। इस 1 प्लस साइन को इस 1 प्लस साइन से मल्टीप्लाई करना है, क्या आएगा 1 प्लस साइन को 1 प्लस साइन से करोगे तो 1 प्लस साइन 2 बार आ गया ना, तो 2 बार के लिए होल का स्क्वायर आ गया। तो डाउट तो नहीं है। अब सुनो, यहाँ पे आपको दिख रहा है कॉस को, तो कॉस स्क्वायर लिख दो। अब आपको क्या दिख रहा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लग रहा है, आइडेंटिटी तो लग रहा है ऑब्वियस है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या आएगा ए स्क्वायर प्लस बी, बी साइन, साइन का स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू a 1 है, b हमारा साइन है। आया समझ बेटा,
आगे बढ़ू, डिवाइड बाई। डिनोमिनेटर का ना कभी बेटा एक्सपेंड मत करना, डिनोमिनेटर को ना कभी भी ब्रैकेट में ना खोलो मत, मल्टीप्लाई मत करो। क्यों? 90% चांस होता है कि क्वेश्चन में डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर कटेगा लास्ट में जाके, जब फॉलो करते रहोगे, ठीक है। तो इसलिए डिनोमिनेटर को भी छेड़छाड़ नहीं करना बेटा, उसको एज इट इज रखे रखो। अब सुनो बेटा ध्यान से, इन दोनों को अगर मैं पास पास लिख दूं, साइन कॉस स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर है, एक आइडेंटिटी लिखवाया था बेटा, साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है। पीछे थोड़ा सा झांकने की दे रही है बस आपको, पीछे झांकेंगे तो ये हमारा ये रहा, साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है, मतलब साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, तो डायरेक्टली मैं लिख दूं यहाँ पर, ठीक है, समझ गया ना। तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, 1 हो गया। तो ये तो हो जाएगा 1, इन दोनों के पास पास तो 1 हो गया, ये 1 है और ये 1 है, तो इन दोनों को मिला के बनाएगा, फिर ये भी बनाएगा, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, फिर प्लस 2 1 2, 2 इंटू साइन है 2 साइन है, आ रहा समझ बेटा, डिवाइड बाई 1 प्लस साइन है इंटू कॉस है। अब सुनो बेटा ध्यान से ध्यान समझना, ऊपर क्या 2 कॉमन आ रहा है दोनों में से, बाहर निकालो बेटा 2 को, फटाफट बाहर निकालो, फटाफट जल्दी जल्दी। 2 निकल गया तो क्या बचेगा बेटा, 2 निकल गया तो 1 बचेगा, तो 1 प्लस 2 निकल गया तो क्या बचेगा, साइन है बच गया, बेहतरीन। आगे डिवाइड 1 प्लस साइन है इंटू कॉस है, तो 1 प्लस साइन है इंटू कॉस है, तो देखो बेटा 1 प्लस साइन है, 1 प्लस साइन कट गया, क्या बचा 2 अपॉन कॉस है, तो 2 इंटू 1 अपॉन कॉस है बचा ना, तो 1 अपॉन कॉस क्या होता है बेटा, सेक होता है बेटा, तो 2 सेक ए, क्या आ गया ऑप्शन। साइन देखो पहला एलसीएम लिया, एलसीएम के बाद देखो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर आइडेंटिटी लग गया, ए प्लस बी का स्क्वायर आइडेंटिटी लग गया, आइडेंटिटी लगाया, फिर नॉर्मल सॉल्व किया हमने और हमारा आंसर आ गया। आ रहा समझ नहीं आ रहा, ये 3 स्टेप्स आपको फॉलो करना है हर एक क्वेश्चन में। अब देखो आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा फटाफट। 1 प्लस सेक है, 1 प्लस सेक है बाई सेक है इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस कॉस ए है, एक्स नहीं है, ठीक है। आ रहा समझ, इसको प्रूफ करना है, तो एक काम करेंगे, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, क्या बताया स्टेप्स हमेशा, साइन और कॉस में कन्वर्ट, बहुत बेहतरीन। तो 1 प्लस सेक को क्या लिखते हैं बेटा, 1 बाई कॉस लिख सकते हैं, डिवाइड बाई सेक को लिखते हैं 1 बाई कॉस, चलेगा। अब देखो यहाँ पर जो 1 लिखा हुआ है, इस 1 के नीचे क्या होगा, कुछ भी नहीं है तो 1 आएगा, तो पहला स्टेप तो आपने साइन कॉस में कन्वर्ट कर दिया, तो एलसीएम भी तो बताया था ना, अगला स्टेप एलसीएम, देखो यहाँ पे एलसीएम आ रहा है ऊपर, नीचे तो नहीं होगा, ऊपर आ रहा है एलसीएम, तो देखो 1 और कॉस का एलसीएम कितना आएगा, कॉस आएगा, तो 1 से कॉस बार कटेगा, कॉस इंटू 1 कॉस, वरना जिन बच्चों को नहीं पता उस कॉस को इधर मल्टीप्लाई करना है, कॉस है इंटू 1 कॉस है, फिर 1 को इधर मल्टीप्लाई करोगे तो 1 1 जार 1 प्लस 1 आ जाएगा, क्लियर है। अब नीचे क्या है बेटा, 1 बाई कॉस ए है, देखो डिनोमिनेटर से हमें कट गया, जब कट गया क्या आंसर आया, 1 प्लस कॉस है। अब ध्यान समझना, साइन और कॉस में कन्वर्ट हो गया, एलसीएम भी ले लिया, अब तीसरा आइडेंटिटी लग ही नहीं रहा, आप कुछ नहीं कर सकते, यहाँ पर आइडेंटिटी लग रहा है कि आप कोई आइडेंटिटी नहीं लग रहा, तो इसको यहीं छोड़ दो। जब भी लेफ्ट हैंड साइड ना आगे सॉल्व ना हो तो एक काम करना, हमेशा किसको पकड़ लेना, राइट हैंड साइड को पकड़ लेना, ठीक है। अब राइट हैंड साइड देखो, मैं लेफ्ट हैंड साइड से भी राइट हैंड साइड ले आऊंगा, बस एक स्टेप मुझे मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, लेकिन इतना दिमाग आपको चलना चाहिए, और वो साल भर पढ़ते हैं तब होता है, ठीक है। बस जिन्होंने बस रैपिड डिवीजन करना है, 1 माइनस कॉस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना, आंसर आ जाएगा, क्लियर है। अदरवाइज बाकी सब यहाँ पे समझेंगे कैसे होगा। ऊपर साइन स्क्वायर लिखा है, अब देखो साइन स्क्वायर कैसे करेंगे, साइन स्क्वायर कैसे लिखता हूँ बेटा मैं, क्या साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना होता है बेटा, बताया था 1 होता है नहीं होता, ग्रेट। अब मुझे साइन स्क्वायर चाहिए, तो कॉस स्क्वायर उधर भेज दो, क्या आएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर आएगा, आएगा नहीं आएगा, तो ठीक है, तो साइन स्क्वायर है बेटा, वहां का लिखता हूँ बेटा मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, तो इसको लिखता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, डिवाइड बाई 1 माइनस कॉस है। देखो 1 को 1 का स्क्वायर कर दूं, 1 का स्क्वायर तो 1 ही आएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है, ग्रेट। अब सुनो, ये दिख रहा है आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या बेटा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होगा बेटा। देखो 1 को 1 का स्क्वायर लिख देंगे, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, ये दिख रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आइडेंटिटी होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी कर दिया, ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है, ग्रेट। आगे बढ़ूं, अब सुनना ध्यान से, अब देखो नीचे क्या है बेटा, नीचे क्या है 1 माइनस कॉस है, तो 1 माइनस कॉस से 1 माइनस कॉस कट गया, क्या बचा 1 प्लस कॉस है, तो जो लेफ्ट हैंड साइड आया था 1 प्लस कॉस है, वही राइट हैंड साइड आ गया, तो फाइनली आप लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर हो गया बेटा, राइट हैंड साइड के बराबर हो गया। इस तरीके से हमारा आंसर हुआ खत्म। आगे बढ़ेंगे बेटा, अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट। sin थीटा माइनस 2 sin क्यूब थीटा अपॉन 2 cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा इज इक्वल टू tan थीटा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, इसको आप अलग से मार्क कर लो कि इसको करके जरूर जाना बेटा एग्जाम में, आ रहा समझ, देखेंगे कैसे होगा। तो देखो बेटा, इस क्वेश्चन मूव अप करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड जब हम करेंगे सॉल्व, तो देखो यहाँ पे साइन 1 बार है और यहाँ साइन कितने बार है बेटा, यहाँ साइन 3 बार है, तो दिख रहा है, देखो ऑलरेडी क्वेश्चन साइन और कॉस में कन्वर्ट है, चेक कर लो, ऑलरेडी क्वेश्चन साइन और कॉस में कन्वर्ट है, देखो साइन और कॉस में ही है,
एलसीएम आप ले नहीं सकते यहाँ पर क्योंकि कोई है ही नहीं, ठीक है, एलसीएम भी ले सकते। अब आइडेंटिटी लगाना, आइडेंटिटी लगाने से पहले मुझे एक चीज और दिख रहा है कि यहाँ पे साइन एक बार है, यहाँ साइन 3 बार है, तो कम से कम एक बार साइन तो कॉमन आ रहा है, तो निकाल लो, जो कॉमन आ रहा है उसको बाहर निकाल लो। साइन निकल गया तो कुछ भी नहीं बचा, तो 1 बचेगा। -2, साइन यहाँ 3 बार था बेटा, एक बार निकल गया तो साइन कितने बार बचेगा, 2 बार बचेगा, डिवाइड बाई 2, सॉरी नीचे क्या आ रहा है बेटा, कॉस 3 बार, कॉस 1 बार, तो कॉस 1 बार तो कॉमन आ रहा है ना दोनों में से, तो कॉस बाहर निकाल दो, तो नीचे से कॉस है, कॉस थीटा बाहर निकाल देंगे, क्या बचेगा 2, कॉस 3 बार था तो 2 बार बचेगा, माइनस कॉस निकल गया तो क्या बचेगा बेटा 1 बचेगा। अब सुनो ध्यान से, देखो साइन अपॉन कॉस हमारा 10 हो जाएगा, चेक करना साइन अपॉन कॉस क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो हमें करना क्या है बेसिकली बेटा, साइन अपॉन कॉस तो 10 आ जाएगा, बट एक दिक्कत क्या क्या है बेटा, अगर ये कट जाए तो हमारा काम बन जाए, तो इसको काटने के लिए हम एक ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी का यूज करने वाले हैं। समझो क्या करेंगे, या तो इस कॉस को, इस साइन को कॉस में कन्वर्ट कर दो, या तो इस कॉस को साइन में कन्वर्ट कर दो, आपकी मर्जी, किसी को भी कर सकते हो, किसी एक को करना है। तो एक काम करते हैं, मैं ऊपर वाले को कन्वर्ट कर देता हूँ, क्या, अब सुनो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है बेटा 1 होता है। यहाँ से साइन स्क्वायर की वैल्यू निकालना है, ये नहीं है थीटा यहाँ पे है ना, हर जगह थीटा यूज करेंगे हम लोग। साइन स्क्वायर थीटा निकालना है, साइन स्क्वायर थीटा कितना होगा बेटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, जहाँ साइन स्क्वायर थीटा है वहाँ क्या लिखते हैं बेटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखते हैं। देखो साइन थीटा डिवाइड ब्रैकेट 1 माइनस 2, देखो साइन स्क्वायर को लिखते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, बाहर 2 मल्टीप्लाई में है तो ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, और माइनस भी साथ साथ दिख रहा है आपको, ब्रैकेट क्लोज। ब्रैकेट्स में गलती बहुत ज्यादा होता है बेटा, ध्यान रखेंगे बिल्कुल भी, यहाँ पे गलती खत्म काम, कॉस थीटा ब्रैकेट 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 होगा। अब सुना ध्यान से, तो आगे क्या करने वाले हैं इसको, आगे मैं यहाँ सॉल्व करने वाला हूँ इसको। देखो साइन साइन ब्रैकेट 1 माइनस 2 कौन सा मल्टीप्लाई करो, -2 इंटू 1 क्या हो जाएगा -2, अब -2 इंटू माइनस, देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 2 इंटू कॉस स्क्वायर 2 कॉस स्क्वायर माइनस प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, है ना, ये होगा ना। देखो बेटा 1 तो 1 है, -2 1 2 लिख दिया, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 कॉस स्क्वायर आगे लिख दिया। नीचे क्या बेटा, नीचे क्या फटाफट देखो, नीचे है कॉस थीटा ब्रैकेट 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब बस हो गया हमारा लास्ट स्टेप है। अब साइन थीटा ब्रैकेट 2 कॉस स्क्वायर को पहले लिख देता हूँ, चलेगा बेटा 2 कॉस स्क्वायर को पहले लिख दिया। अब देखो 1 माइनस 2, एक में से 2 गया तो 1 बचेगा, और माइनस वाला बड़ा है तो माइनस में आंसर आएगा, क्लियर है, 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा, माइनस वाला बड़ा है माइनस में आंसर। नीचे क्या है कॉस थीटा ब्रैकेट 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, अब चेक करो ऊपर वाला नीचे वाला नंबर सेम हो गया, पूरा कट गया, साइन अपॉन कॉस क्या होता है बेटा tan थीटा, इस तरीके से हम RHS लेके आ गए, क्लियर है। आगे बढ़ूं, अगला क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो जरा फटाफट बेटा, √1 प्लस साइन अपॉन 1 माइनस साइन इज इक्वल टू सेक प्लस 10 है, ये हमको प्रूफ करना है, ठीक। तो क्या काम करेंगे बेटा, ये भी इंपॉर्टेंट है भाई, मार्क करते रहे ना, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब वो पहले मैं लिखवा रहा हूँ, ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे पहले वाला भी और ये वाला भी। तो देखो रूट में जब भी क्वेश्चन आए, पहली बात तो साइन और कॉस में कन्वर्ट है, चेक करो साइन और कॉस में कन्वर्ट है ना ये, और एलसीएम भी आप ले नहीं सकते हो, और रूट वाला क्वेश्चन है तो इसको थोड़ा स्पेशल ट्रीटमेंट करेंगे। कैसा करेंगे स्पेशल ट्रीटमेंट इसका, देखो आपको इसको रूट को थोड़ा बढ़ाना है, और जो भी नीचे है उसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो बेटा, बीच वाले का साइन कर दो चेंज, 1 माइनस साइन है तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन है, और वही 1 प्लस साइन है नीचे लिख दो, मतलब जो भी नीचे है उसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, और बीच वाले का साइन कर दो चेंज, माइनस का है तो दोनों को प्लस कर दो, चलेगा, दौड़ेगा ना, बढ़िया, आगे बढ़ेंगे। अब सुनो रूट में दिख रहा है ऊपर वाला नंबर सेम, ऊपर वाला नंबर सेम, a प्लस बी और a प्लस बी, तो ये हो जाएगा a प्लस बी का क्या बेटा होल स्क्वायर होगा। नीचे देखो अब a माइनस बी a प्लस बी, a माइनस बी इंटू a प्लस बी क्या होता है बेटा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है, तो a स्क्वायर माइनस b, b हमारा साइन है, साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर, आ रहा समझ, ग्रेट, आगे बढ़ेंगे। अब सुनो ऊपर तो स्क्वायर है, स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट, क्या बचेगा बेटा 1 प्लस साइन है बचेगा, डिवाइड बाई डिनोमिनेटर में, अब ध्यान समझना, डिनोमिनेटर में तो रूट रहेगा, देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर है। अब सुनो बेटा आपने आइडेंटिटी पढ़ा भी, साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है दैट इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से हमें क्या करना बेटा 1 माइनस साइन स्क्वायर की वैल्यू निकालना है, तो साइन स्क्वायर को उधर भेजो जरा, जल्दी से भेजो जरा, क्या होगा कॉस स्क्वायर कितना आएगा बेटा 1 माइनस साइन स्क्वायर है, तो जहां 1 माइनस साइन स्क्वायर है वहां क्या लिखते हैं हम लोग कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं, तो जहां 1 माइनस साइन स्क्वायर है वहां क्या लिखेंगे कॉस स्क्वायर लिखेंगे, और स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट होगा, फाइनली व्हाट वी हैव 1 प्लस साइन है डिवाइड बाई कॉस है। अब सुनो हमें प्रूफ करना है सेक प्लस 10, तो कुछ नहीं करना है, ये डिनोमिनेटर को अलग अलग ब्रेक कर दो, मतलब ये कॉस जो है इस 1 के नीचे भी होगा, और ये कॉस इस साइन के नीचे भी होगा, क्लियर है। 1 अपॉन कॉस क्या होता है बेटा सेक होता है,
और साइन अपॉन कॉस क्या होता है बेटा 10 होता है। तो इस तरीके से हमने कर दिया इसको प्रूफ। कोई डाउट तो नहीं है? ग्रेट, आगे बढ़ना चाहिए, बिल्कुल बढ़ना चाहिए। अब सुनो अगला क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट, ये तीनों लगातार इंपॉर्टेंट है, जो तीनों है ना, और इन तीनों में से अक्सर क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में। आया समझ बेटा? अब सुनो आगे बढ़ेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे, यहाँ पे देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है, देखो यहाँ पे देखो साइन और कॉस में कन्वर्ट तो करने के लिए मैंने बोला था हमेशा, बट यहाँ पे देखो आंसर को भी हमें देखते हुए चलना है कि क्या आंसर आ सकता है। जैसे कि देखो कॉसेक है और कॉसेक का रिलेशन 10 के साथ होता है, पता है आप लोगों को। 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, सॉरी 1 प्लस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर होता है ना। तो टेन स्क्वायर ही रहा, कॉसेक स्क्वायर ही रहा, हमारा काम बन सकता है थोड़ा। और सेक स्क्वायर का भी कॉट स्क्वायर के साथ रिलेशन है, इसलिए मैं क्या करूंगा, इसको साइन और कॉस में ना कन्वर्ट करते हुए इसको पहले ब्रैकेट ओपन कर दूंगा। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ दिख रहा है बेटा, तो क्या होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू साइन ए इंटू कॉसेक ए हो गया। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, फिर प्लस यहाँ पे भी a प्लस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है बेटा, क्या होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 कॉस ए इंटू बी क्या है सेक ए। डाउट तो नहीं है? अब ध्यान समझना बेटा, साइन स्क्वायर है ये रहा और कॉस स्क्वायर ये रहा, इनको पास पास दूसरा पास पास लिखेंगे, क्यों लिखेंगे पता है ना, क्योंकि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है इसलिए। अब इस कॉसेक स्क्वायर को हटाओ, कॉसेक स्क्वायर को हम टेन स्क्वायर के टर्म में लिख सकते हैं ना। कॉसेक स्क्वायर क्या होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है, तो कॉसेक स्क्वायर को लिख दिया 1 प्लस टेन स्क्वायर, चलेगा। आप सुनो कॉसेक स्क्वायर हो गया, अब इस सेक स्क्वायर को भी हटाओ, सेक स्क्वायर को लिखते हैं बेटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, लिख सकते हैं, बढ़िया, कोई डाउट तो नहीं है, ग्रेट। अब सुनो 2 इंटू ये वाला जो बच गया, अब ये वाला बच गया, देखो 2 इंटू साइन है इंटू कॉसेक, 2 इंटू साइन है इंटू कॉसेक। कॉसेक क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ साइन होता है बेटा, बहुत बेहतरीन होता है, बिल्कुल होता है बेटा। प्लस ये 2 कॉस है सेक है, तो 2 कॉस है इंटू सेक को क्या लिखते हैं बेटा, सेक को लिखते हैं 1 बाई कॉस। दिख रहा है नहीं दिख रहा, विजिबल है नहीं है, मैं एक बार चेक करना चाहूंगा, बेहतरीन सब विजिबल है, बिल्कुल आपकी जिंदगी की तरह। तो देखो बेटा कॉस से कॉस कट गया, साइन से साइन कट गया, अब सुनो क्या होगा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना होगा 1 प्लस ये 1 है प्लस ये 1 है, समझ में आ रहा है, प्लस ये 2 1 जार 2 प्लस 2 1 जार 2 प्लस अब ये टेन स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर, आ रहा समझ, कोई डाउट तो नहीं है। देखो मैं थीटा कहीं यूज कर दे रहा हूँ, एक यूज करना चाहिए, ध्यान रखना है सब, थीटा कहीं यूज हो रहा है, ए कहीं यूज हो रहा है तो गलत हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए, तो 2 2 4 1 5 1 6 1 7, कितना आ गया बेटा 7 प्लस टेन स्क्वायर है प्लस कॉट स्क्वायर है। तो इस तरीके से आपका समाप्त हुआ आंसर, कोई डाउट तो नहीं है, ग्रेट। तो इस क्वेश्चन का आंसर था ये। आगे बढ़ना चाहेंगे, बिल्कुल बढ़ना चाहेंगे बेटा, अगला क्वेश्चन देखेंगे फटाफट। 1 प्लस टेन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर है और दिस इज इक्वल टू टेन स्क्वायर है, ये हमको प्रूफ करना है, ठीक। अब कैसे करेंगे बेटा, अब इस क्वेश्चन का मतलब समझो, ये क्वेश्चन दो हैं, इन दोनों का आंसर हमको ये प्रूफ करना है। तो इसको होता है सेक स्क्वायर और 1 प्लस कॉट स्क्वायर क्या होता है बेटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर होता है कॉसेक स्क्वायर, यहाँ पे भी स्क्वायर था बाहर बेटा, ठीक है ना, लगाया नहीं उन्होंने, स्क्वायर था यहाँ पे। 1 प्लस कॉट स्क्वायर क्या हुआ कॉसेक स्क्वायर होता है बेटा। अब देखो सेक स्क्वायर को लिखते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर, लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर को लिखते हैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर, लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, क्या आएगा यहाँ पर साइन स्क्वायर है अपॉन में कॉस स्क्वायर आएगा, और साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर क्या होता है बेटा टेन स्क्वायर, साइन बाई कॉस टेन होता है ना, तो दोनों पे स्क्वायर तो टेन स्क्वायर आ जाएगा, क्लियर है, ये तो हुआ इस वाले पार्ट का आंसर ये। अब इसकी बारी, अब इसको करने के लिए क्या करेंगे ध्यान समझना, 1 प्लस टेन ए को लिखते हैं बेटा, सॉरी 1 माइनस टेन क्या होता है साइन अपॉन कॉस होता है, बताया था ना सबसे पहले आपको क्या करना है, साइन और कॉस में कन्वर्ट करना है। तो 10 को लिख दिया 1 माइनस साइन अपॉन कॉस, कॉट को क्या लिखेंगे बेटा कॉस अपॉन साइन, चलेगा, बिल्कुल दौड़ेगा, ऊपर लगा दो स्क्वायर। अब सुनो बेटा एलसीएम अगला स्टेप, इसके नीचे 1 इसके नीचे भी 1, ऊपर भी एलसीएम आ रहा है नीचे भी एलसीएम आ रहा है, तो एलसीएम लो फटाफट, क्या होगा एलसीएम लेने पर ऊपर कॉस और 1 का एलसीएम कॉस आएगा, कॉस इधर 1 से मल्टीप्लाई 1 इधर साइन से मल्टीप्लाई, ठीक है, डिवाइड बाई 1 और साइन का एलसीएम कितना आएगा बेटा साइन आएगा, ठीक है, कॉस साइन इधर से मल्टीप्लाई माइनस 1 कॉस से मल्टीप्लाई, डाउट तो नहीं है, इसका होल स्क्वायर। अब सुनो आगे क्या करना है, रेसिप्रोकल, नीचे वाला ऊपर ऊपर वाला नीचे। अब देखो ऊपर क्या बेटा कॉस है माइनस साइन है ना, ऊपर से ना एक माइनस साइन कॉमन निकाल लो बस, अब क्यों निकाल रहे हैं समझाऊंगा, ऊपर माइनस साइन कॉमन निकाल लो, जैसे माइनस साइन ऊपर कॉमन निकालोगे आप क्या आएगा, माइनस साइन जैसे कॉमन निकालोगे साइन है प्लस का हो जाएगा, कॉस है माइनस का हो जाएगा, साइन है माइनस कॉस है, बस ऊपर माइनस साइन इसमें से कॉमन निकाला है,
साइन है माइनस का तो प्लस का हो गया, कॉस है प्लस का तो माइनस का हो गया, देखो हो गया। नीचे क्या है कॉस है, क्या है कॉस है, इनटू साइन है ऊपर, रेसिप्रोकल में साइन है ऊपर जाएगा, साइन है ऊपर डिवाइड बाय नीचे क्या आएगा बेटा, नीचे क्या आएगा, नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा साइन है माइनस कॉस है, नीचे आएगा साइन है माइनस कॉस है। अब इस पूरे का क्या है बेटा, पूरे का क्या है, पूरे का है स्क्वायर है, पूरे का स्क्वायर। अब सुनो ये देखना जरा, साइन है माइनस कॉस है और ये भी रहा साइन है माइनस कॉस है, ऊपर और नीचे नंबर सेम दिख रहे हैं, साइन है माइनस कॉस, साइन है माइनस कॉस है, कट गया, क्या बचेगा बेटा माइनस साइन अपॉन कॉस क्या होता है 10, 10 का होल स्क्वायर। देखो बेटा निगेटिव का स्क्वायर क्या होता है, नेगेटिव का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, और 10 का स्क्वायर कितना होगा 10 स्क्वायर। तो इस तरीके से हमने प्रूफ कर दिया आरएचएस, क्लियर है, इस तरीके से हुआ हम आप। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा, ये क्वेश्चन भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसको मैंने पहले से ऑलरेडी लिख दिया बेटा, क्योंकि वीडियो काफी ज्यादा लेंथी बनेगा और आप लोग खुद ही नहीं देखोगे। तो ऐसे दो क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में आते हैं बेटा, ये वाला क्वेश्चन और एक एग्जाम्पल में एनसीईआरटी को वाला क्वेश्चन, इन दो क्वेश्चन को सॉल्व करना अच्छे तरीके से। अब समझो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, तो कॉन्सेप्ट को समझेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन है कि cos है माइनस sin है प्लस 1 अपॉन cos है प्लस sin है माइनस 1 इज इक्वल टू दिस, ठीक है। तो एक काम करो बेटा, इसके दो क्वेश्चन आते हैं, अगर यहाँ sec और tan आएगा, अगर यहाँ sec और tan आएगा तो ऊपर और नीचे cos से डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे, cos से डिवाइड करेंगे। लेकिन अगर यहाँ पर क्या आएगा cot और सॉरी sec और tan आएगा तो तब तो cos से डिवाइड करना, लेकिन cosec और cot आए तो sin से डिवाइड करेंगे। मैंने देखो cos के नीचे sin लेके आया हूँ, इस sin के नीचे sin है, 1 के नीचे sin है, cos के नीचे sin, sin के नीचे sin और 1 के नीचे sin, ठीक। बस यहाँ पे tan cot होगा तो sin की जगह cos लिख देना, बस आया समझ बेटा। अब देखो cos अपॉन sin क्या होता है बेटा, cos अपॉन sin cot होता है, माइनस sin कट के क्या आ गया बेटा 1 आ गया, प्लस 1 अपॉन sin क्या होता है बेटा cosec होता है। सिमिलरली cos अपॉन sin cot होता है, sin कट के 1 आ गया, माइनस 1 अपॉन sin cosec होता है। आ गया समझ। अब एक काम करेंगे बेटा, ये cot, इस cosec को पहले लिख देता हूँ, cosec ये cot है फिर cosec है, पहले लिख दिया है cot है प्लस cosec है, फिर माइनस 1 बाद में लिख दिया है, और सेम चीज cot है माइनस cosec को पहले लिख दिया, 1 को बाद में लिख दिया है, लिख दिया। इसके बाद आपको एक स्टेप एक्स्ट्रा करना है, ध्यान समझेंगे बेटा, cot a माइनस cosec को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है, ठीक। इसका ना एक बेसिक आइडिया समझ लो, यहाँ पे जो नंबर है cosec प्लस cot है ना, बस उसको बीच वाला साइन चेंज कर दो, वहां पे भी tan और cot आएगा, ध्यान समझना, ठीक है, सॉरी tan और tan और sec आएगा, तो आपको tan और sec से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, ठीक। तो बीच में प्लस है ना, उसको माइनस, माइनस है ना वहां पे प्लस है ना, इसको बीच में माइनस कर दो, बस cot माइनस cosec से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना, कोई डाउट तो नहीं है। तो cot माइनस cosec से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, आप सुनो क्या होगा, कोई फर्क पड़ेगा बेटा, ये कट के वापस तो वही आ जाएगा ना जो पहले आया था, तो इसलिए हम लोगों ने ये एक्स्ट्रा काम करा है, चलेगा। अब सुनो क्या करना है, अब इस cot प्लस cosec को cot प्लस cosec से मल्टीप्लाई करो, देखो a माइनस बी, यहाँ पर a प्लस बी, इस पूरे को ना इस पूरे से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक से मल्टीप्लाई कर, तो क्या होगा a माइनस बी इंटू a प्लस बी हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a हमारा cot स्क्वायर है, माइनस b हमारा क्या है cosec है, तो cosec स्क्वायर है, क्लियर है। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, अब इसको किससे मल्टीप्लाई करना है 1 से करना है, तो cot माइनस cosec को 1 से करेंगे तो cot माइनस cosec आएगा, बाहर माइनस है तो माइनस लगा देंगे, आरा समझ बेटा, आगे बढ़ेंगे, ग्रेट। नीचे वाले को कुछ नहीं करना, नीचे वाले को सेम इट इज रखो, मैंने हमेशा बता रखा है, नीचे वाले को कुछ शेड खाली मत करो, वो लास्ट में कट ही जाना है, नीचे को एज इट इज लिख दिया। आप सुनो क्या होगा, अब ये cosec cot माइनस cosec स्क्वायर है, माइनस दिए, अब ऊपर से माइनस कॉमन निकालो, क्या होगा माइनस निकालने से, cosec स्क्वायर जो माइनस का तो प्लस का हो गया, cot जो प्लस का तो माइनस का हो गया, और ये माइनस से क्या तो प्लस हो गया। अब देखो ये ब्रैकेट के अंदर का साइन चेंज मत करना बेटा, जब माइनस कॉमन निकाल रहे हो, माइनस कॉमन निकाल रहे हो तो ये माइनस साइन बस चेंज होगा, ये अंदर चेंज नहीं होगा, इस पूरे का साइन नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, और अंदर वाले को एज इट इज लिख दिया, क्लियर है। और नीचे वाले को भी एज इट इज लिख देना है। आप सुनो क्या होगा, cosec स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर क्या होता है बेटा, cosec स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर 1 होता है, क्योंकि अपने आइडेंटिटी पढ़ा है बेटा 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा, जैसे ही cot स्क्वायर को उधर भेजोगे तो cosec स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर हो जाएगा, जो कि 1 के बराबर हो जाएगा, क्लियर है ना, कोई डाउट तो नहीं है, ग्रेट। तो ये हो जाएगा हमारा क्या कहां गया, हाँ cosec माइनस cot कितना हो जाएगा, cosec स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर 1 हो जाएगा, फिर प्लस cot है माइनस cosec है, और नीचे को एज इट इज लिखा। अब देखो डिनोमिनेटर ये वाला नंबर देखो, ये वाला नंबर सेम है, ऊपर से माइनस कॉमन निकालता, अब देखो ये वाला नंबर सेम है, ये पूरे टर्म से ये वाला पूरा टर्म कैंसिल आउट हो गया, क्लियर है, देखो ना 1 ये 1, फिर cot माइनस cosec एज इट इज कट गया। नीचे से ना देखो, ऊपर से माइनस साइन हमने कॉमन निकाला था बेटा, नीचे से भी ना एक माइनस साइन कॉमन निकाल, देखो मैंने निकाला फिर बाद में काटा है, नीचे से माइनस साइन कॉमन निकालोगे तो क्या होगा, cosec जो माइनस का है प्लस का हो जाएगा, और जो cot प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा, इस माइनस से ये माइनस भी कट गया। अब क्या बचा बेटा 1 अपॉन में, ऊपर कुछ भी नहीं तो 1 है, 1 बाई cosec है माइनस cot है, तो 1 बाई cosec है माइनस cot है। क्या करना है, नीचे वाले नंबर को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, बीच वाले का साइन चेंज कर दो, रैशनलाइज प्रोसेस जो बताया था, माइनस का तो प्लस से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर दिए, तो 1 को cosec प्लस cot से करोगे तो cosec प्लस cot, ठीक है, तो 1 को cosec प्लस cot से करोगे तो 1 प्लस cosec प्लस cot आ जाएगा,
अब a प्लस बी अगेन a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो cos x स्क्वायर माइनस बी क्या है, कॉट है, कॉट का स्क्वायर, और cos x स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर बता कितना होता है, 1 होता है, तो फाइनली क्या आ जाएगा, cos a प्लस कॉट है, और यही हमें प्रूफ करना था RHS, cos a प्लस कॉट है। क्लियर है? तो इस तरीके से क्वेश्चन प्रूव हुआ बेटा। एक आपके एनसीईआरटी का एग्जांपल है, ठीक, उसको भी देख लेना एक बार। तो इस तरीके से एनसीईआरटी के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए खत्म। बाकी आपको प्रैक्टिस करने के लिए जो क्वेश्चन करना है करो, और मैं इस चैप्टर का जब लाइव लूंगा ट्रिग्नोमेट्री के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस का, उसको ज्वाइन करना बेटा। अभी मुश्किल से मुश्किल आपका 6-7 दिन बच गए, तो अभी मैं 3-4 चैप्टर का कंबाइन लाइव लेने वाला हूँ, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री और कोऑर्डिनेट का, ठीक। तो उस लाइव को ज्वाइन करो और अच्छे क्वेश्चन आप लोग बाहर से कर पाओगे। ठीक है, मिलते हैं बेटा अगली वीडियो में।